बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं डिफेंस 360, पाकिस्तान का वो प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं अपनी अफवाज, अपने दिफा और दुनिया में पाकिस्तान के बढ़ते हुए वकार पर। चीन से मिलने वाली हैंगॉर क्लास सबमरीन्स हमारी नेवी के लिए सिर्फ एक नई ताकत नहीं, बल्कि समंदरी दिफा का एक नया दौर है। हैंगॉर क्लास एक जदीद डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो खामोशी, जदीद सुनार सिस्टम्स और खुफिया ऑपरेशन करने की सलाहियत से लेस होती हैं। ये वो ज़ेरीन ताकत है जो दुश्मन को नज़र नहीं आती मगर उसके मंसूबे तबाह कर देती है। अब जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान को 8 हैंगॉर क्लास सबमरीन्स मिल रही हैं, जिनमें से कुछ चीन में तैयार होंगी और कुछ मकामी तामीर और तकनीकी मुंतकली के तहत हमारे मुल्क में बनेंगी, तो ये हमारे बहरी दिफा में एक बड़ा संग मील है। इस डील का मतलब ये है कि हम अपनी समंदरी सरहदों और इक्तिसादी जोन की हिफाजत के लिए खुद को मजबूत करने जा रहे हैं। एक नई और ख़ास बात यह भी है कि हैंगॉर क्लास सबमरीन्स को जदीद YJ-17 किस्म के हथियारों के साथ लेस करने की सलाहियत दिखाई गई है। यानी ये सबमरीन्स अब हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर सतही जहाज़ों और बड़े नेवल ग्रुप्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। YJ-17 जैसा हथियार रवायती दिफाई निज़ामों को चकमा दे सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार, मनोवरेबिलिटी और लॉन्च प्रोफाइल इसे पकड़ना मुश्किल बना देते हैं। जब एक सबमरीन ज़ेरे सतह से ऐसा मिसाइल छोड़े तो दुश्मन के लिए लॉन्च पॉइंट या मिसाइल की असल हैसियत मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हैंगॉर प्लस YJ-17 का इम्तिजाज पाकिस्तान के लिए कई सतहों पर फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले समंदरी तवाज़न में वाज़ह तब्दीली आएगी। हमारे पास ऐसी पोशीदा और ताकतवर सलाहियत होगी जो दुश्मन के बड़े बहरी बेड़ों, कैरियर ग्रुप्स और अहम सतही अहदाफ को ख़तरे में डाल सकती है। इससे भारत या किसी दूसरे हरीफ को आज़ादाना तौर पर हमारे करीबी समंदरी इलाकों में हरकत करने में दुश्वारी होगी। उन्हें अपनी नेवल प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ESW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सलाहियतें मजबूत करनी पड़ेंगी और अपने बड़े जहाज़ों को इजाफी स्क्वाड के साथ चलाना पड़ेगा। नतीजतन उनकी ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी और उनके मंसूबे महदूद होंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा दिफाई बाज़दारक यानी डिटरेंट में इजाफा है। जब दुश्मन समझेगा कि हमारे पास ज़ेरे सतह तेज़ और दुरुस्त ज़रब देने वाली सबमरीन सलाहियत है, तो वो खुद ब खुद मोहतात हो जाएगा। ख़तरनाक कार्रवाई का सोचने से पहले उसे गहराई में मुमकिन नुकसानात का हिसाब करना होगा। यही वो दिफाई ताकत है जो जंगी महाज पर बराह रास्त लड़ाई से पहले ही दुश्मन की सरकशी दबाने में मदद देती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा हमारे मुआशी और समंदरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हैंगॉर सबमरीन्स हमारे इक्तिसादी जोन या EEZ की हिफाजत में अहम किरदार अदा करेंगी। तेल और गैस के मंसूबे, समंदरी तजारती राहदारियाँ और महंगियाती वसाइल जब महफूज रहेंगे तो मुल्क की मुआशी तरक्की को भी इस्तेहकाम मिलेगा। समंदरी रास्तों की हिफाजत, गैर कानूनी मछली पकड़ने का कंट्रोल और समंदरी हदूद पर किसी भी खतरे का फौरी जवाब देने की सलाहियत हमारे मुआशी मफादात को मजबूत करेगी। चौथा फ़ायदा यह है कि मुकामी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा। 4 सबमरीन्स का मकामी तौर पर बनना मतलब है कि हमारे शिपयार्ड्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मुकम्मल सपोर्ट चेन को नई महारतें और रोज़गार मिलेगा। मेंटेनेंस, मुरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और लोकल लॉजिस्टिक्स के शोबे में वसी मौके पैदा होंगे, जिससे दिफाई खुद किफ़ारत का सफ़र तेज़ होगा और तवील मुद्दत में मुआशी फ़वाइद ज़ाहिर होंगे। अब भारत के लिए किस कदर मसाइल पैदा कर सकता है? सबमरीन प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल की जोड़ी भारत के समंदरी अमल को मुश्किल बना देगी। बड़े हामिल जहाज़, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स और कन्वॉय ऑपरेशंस को मजीद रिस्क का सामना करना पड़ेगा। भारत को इन असासों की हिफाजत के लिए इजाफी निगरानी, स्क्वाड्रन और हिफाजती आलात तैनात करने पड़ेंगे, जिससे उनके वसाइल तकसीम होंगे और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की आज़ादी में कमी आएगी। मजीद बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल के तेज़ी से मार करने वाली सलाहियत रिएक्शन टाइम को बहुत कम कर देती है। दुश्मन के लिए दुरुस्त दिफाई हल निकालना मुश्किल हो जाता है। ये सब मारूजी तौर पर उनकी नेवल हिकमत अमली को मुतासिर करेगा और उन्हें हमारे समुद्री इलाकों में नए खतरात को नज़रअंदाज नहीं करने देगा। यहाँ ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि हकीकी कामयाबी के लिए चंद अमली इक़दामात लाजमी हैं। सबमरीन्स की मुकम्मल ट्रेनिंग, लॉन्च सिस्टम्स की मुताबिकत, अमले की अमली मशक़ें और दुरुस्त हदफबंदी के लिए जदीद इंटेलिजेंस की फराहमी। सिर्फ सबमरीन या सिर्फ मिसाइल काफ़ी नहीं, दोनों का मरबूत निज़ाम, मरम्मत और खिदमात और मशक़ें दरकार हैं ताकि ये सलाहियत हकीकी मैदान में मौसर साबित हो। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकनीकी ताउन और तरबियत के ये मराहिल हमें वो काबिल इतलाक़ ताकत मुहैया करेंगे जिसकी हम तवक्को करते हैं। अवामी सतह पर हैंगार की आमद का मतलब है कि हमारा समंदरी दिफा मजबूत होगा और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा एहसास मिलेगा। जब न कौम को मालूम होगा कि हमारे पास समंदर में एक पोशीदा मगर ताकतवर फोर्स है जो दुश्मन के खुले हमलों को महदूद कर सकती है, तो कौमी मोराल बुलंद होगा।
इसी तरह मुआशरे में एतमाद बढ़ेगा कि हमारे फ़ौजी इदारे कौम की हिफाजत के लिए जदीद तरीन ऑप्शंस इख्तियार कर रहे हैं। इख्तितामी पैगाम वाज़े और मजबूत होना चाहिए। हैंगार क्लास सबमरीन्स और YJ-17 जैसे जदीद हथियार पाकिस्तान की समंदरी दिफाई सलाहियत को नई जहत देंगे, मगर ये ताकत तब मायने रखती है जब इसे जिम्मेदारी, तरबियत और बैनुल-अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। इस मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदाराना अप्रोच के ज़रिए हम अपने समंदरी असासों, इक़्तिसादी मफादात और कौमी वक़ार का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल डिफेंस 360 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए बेहतर, मालूमाती और मजबूत मौاد लेकर आएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।